हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संत्री जमरा। वेलकम टू माई चैनल स्टडी जॉय क्लासेस। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 12th क्लास की, जिसमें लेसन 1 पढ़ रहे थे हम सॉल्यूशन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। और अभी हम पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके। सांद्रता यानी क्या होता है, जैसे अगर हमने सॉल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल हमने NaCl प्लस वाटर का लिया। NaCl हमारा क्या है, सॉल्यूट कम है, और सॉल्वेंट हमारा कितना है, ज़्यादा है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो क्या बोलना चाहिए, NaCl नमक, वो कितना परसेंटेज है, तो वो हमने फर्स्ट वाले में देख लिया था, मास बाय मास परसेंटेज। लेकिन अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों लिक्विड लेंगे, सॉल्यूट भी हम क्या लेंगे, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी हम क्या लेंगे, लिक्विड। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, लेमन वाटर। लेमन वाटर मतलब क्या होता है, इसमें नींबू हमारा क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है, थोड़ी मात्रा में है विलेय, और वाटर यानी पानी कितना है, ज़्यादा है। पानी में हमने क्या डाला, थोड़ा सा नींबू के 1-2 बूंद नींबू डाल दी। तो हम बोलेंगे कि अब इस सॉल्यूशन में, जिसमें पानी और नींबू है, नींबू मतलब नींबू भी हमने किस में लिया है, लिक्विड में, और पानी भी किस में लिया है, लिक्विड में। तो अब दोनों क्या हो जाएगा, लिक्विड में है। अब हम पता करेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज है, नींबू का परसेंटेज कितना है, प्रतिशत कितना है। तो उसको हम मेज़र करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें दोनों हम क्या लेंगे, लिक्विड में। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, नींबू पानी यानी लेमन वाटर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, पढ़ते हैं हम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर 100 पार्ट्स में कितना सॉल्यूट है, पर 100 पार्ट्स में हम सॉल्यूट का परसेंटेज बताते हैं। हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको, विलयन में किसी घटक की मात्रा को 100 भागों में व्यक्त करता है, इसे हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश में हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इंटू 100 टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट यानी जितना हम इसमें क्या डाल रहे हैं, लेमन डाल रहे हैं, लेमन का लिक्विड डाल रहे हैं थोड़ा सा, उसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम कितना डाला हमने, डाला 1 ml डाल दिया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाटर प्लस 1 ml मिला के कितना वाटर लिया हमने, 5 ml ले लिया। 5 ml में हमने 1 ml क्या डाला है, लेमन डाला है, लेमन का लिक्विड डाला है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, मान लो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर सॉल्यूट का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम हिंदी में देखेंगे, V/V को घटक का आयतन इंटू विलयन का कुल आयतन, यानी हमारा विलेय कितना है उसका वॉल्यूम लेंगे, उसका आयतन लेंगे, और विलयन का कुल आयतन कितना है वो लेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन प्रतिशत, V/V। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका जो क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमें ज्ञात करना है कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, यानी विलयन आयतन ऑफ द विलयन, मतलब क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश बोल दिया मैंने मिक्स। विलयन में कितना आयतन, विलयन के आयतन में विलय का कितना प्रतिशत आयतन है, आयतन प्रतिशत कितना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, इथेनॉल ले लिया हमने, अभी हमने लेमन का बता रही थी, लेकिन हम केमिस्ट्री में एग्जांपल लेंगे हम कौन सा, इथेनॉल का। यानी हमारा विलेय क्या है, इथेनॉल ले लिया हमने, ये अल्कोहल कितना ml लिया, 30 ml। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी विलियन का वॉल्यूम कितना है, विलियन का आयतन कितना है, तो 250 ml। विलेय का आयतन 30 ml, विलियन का आयतन 250 ml, हाँ 250 ml है ये। तो V/V यानी घटक का आयतन विलयन का कुल आयतन इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट यानी विलय का आयतन कितना है, 30, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन कितना है, 250।
इंटू 100, तो हमने 30 अपॉन में 250 दोनों ml में है तो हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ी। तो 30 अपॉन 230 इंटू 100, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और 5 टेबल से चला जाएगा, 5 5 जा 5 6 जा, और ये 5 से 5 टू टाइम चल जाएगा, तो हमारा क्या है 6 इंटू 2, हमारा क्या आ जाएगा 12% हमारा सोल्यूट का परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हमारा सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, तो वो कितना है 12%। ये हमारा एग्जाम्पल है इसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके, जिसमें हमने फर्स्ट वाला देख लिया मास बाय मास परसेंटेज, द्रव्यमान की द्रव्यमान प्रतिशतता, और सेकेंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन में आयतन की प्रतिशतता, और थर्ड वाला जो हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V यानी आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होता है, चलो हम देखते हैं। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट का मास कितना है। किसी विलयन में 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों या द्रव्यमान की संख्या, यानी हमने लिया NaCl प्लस वाटर, तो NaCl हमने किस में लिया है ग्राम में, वाटर किस में लिया है हमने ml में, दोनों का हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। NaCl नमक हमारा क्या है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर, विलय हमारा क्या है नमक, और विलायक हमारा क्या है वाटर। इन दोनों के मिश्रण को हम बनाएंगे सॉल्यूशन, नमक का घोल या विलयन। अब विलयन में नमक कितना प्रतिशत है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि हमने विलय का किस में दिया है द्रव्यमान में, और हमारा जो सॉल्यूशन जो बना है वो किस में बना है आयतन में, तो इसका प्रतिशत कितना है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो फार्मूला देख रहे हैं वो इसका एग्जांपल है। जैसे इसका फॉर्मूला है W/V वेट अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द कंपोनेंट यानी सोल्यूट का मास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। इसको हम शॉर्ट में देखेंगे WA यानी W यानी वेट ऑफ सोल्यूट, सेकेंड वॉल्यूम किसका सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिक्स हो जाएगा था, केस में हो जाएगा ये कन्वर्ट वॉल्यूम में, तो सीधा से हम बोल देंगे WVA प्लस VB, क्योंकि अब ये क्या बन गया है सॉल्यूशन, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 100 सोल्यूट का मास अपॉन में सॉल्यूशन इंटू 100, ये बोल सकते हैं। हिंदी में घटक का द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन इंटू 100, विलय का द्रव्यमान विलयन का आयतन इंटू 100। घटक का द्रव्यमान बोलो या विलय का द्रव्यमान बोलो सेम ही है। WA, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कॉमन, तो क्या लिखेंगे WA प्लस VB इंटू 100। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना लिया हमने 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया हमने 200 ml। इसको हम देखेंगे विलय का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है 200 ml। इसका हम निकालेंगे W/V परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे WA प्लस VB इंटू 100 हमारा दिया है, सॉल्यूट का हमारा WA दिया है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का ml कितना दिया है 200 ml इंटू 100। इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हाँ हम देख रहे थे इसको कैंसिल आउट कर रहे थे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए, 5 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या है 5%, यानी W/V हमारा क्या है 5%। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है 200 ml, इसमें हमारा सॉल्यूट कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 5%, 5%। दूसरा एग्जांपल हम सिंपल वे में ले तो अब ऐसे ले सकते हैं 10% सोडियम बाइकार्बोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे 100 ml सॉल्यूशन में, ये 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें सॉलिड कितना ग्राम है 10 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, तो हम बोलेंगे 10%। ये मैंने 100 का लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कितना परसेंटेज है। ये 200 था इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन 10% का मतलब ये होता है 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या होगा सोल्यूट,
और 90 ml हमारा क्या होगा सॉल्वेंट, और 100 ml सॉल्यूशन बढ़ाएगा। इसमें हमने 3 देख लिए, ये हमारा 4th वाला है। पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन। ppm क्या होता है? When a solute is present in trace quantities, the concentration is expressed in parts per million. Trace quantities यानी हमारा सॉल्वेंट बहुत सारा है, उसके अंदर सॉल्यूट है बहुत कम, जिसको हम बहुत एक ड्रॉप मुश्किल से उसमें देख, ड्रॉप क्या बोले थे, एक मतलब एक टंकी, ये टंकी के अंदर हमने डाल दिया 1 ml कोई भी हमने डाल दिया सोल्यूट, तो वो क्या हो जाएगा ट्रेस क्वांटिटीज में है, पता ही नहीं चलेगा। इतनी बड़ी टंकी के 10,000 ml लीटर की टंकी में 1 ml डाला या 5 ml भी डाल दिया, 10 ml भी डाल दोगे तो भी वो ट्रेस क्वांटिटीज में कहलाया, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पर उसकी ड्रॉप्स गई छोटी छोटी। तो ये इसको बोलते हैं ppm। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने पार्ट है कंपोनेंट के? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, फिर सभी के 10,000 लीटर यानी 10,000 लीटर प्लस 10 ml अपॉन में इंटू 10⁶। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जब विलय बहुत कम मात्रा ट्रेस क्वांटिटीज में उपस्थित हो तब सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। इसके फॉर्मूला अलग अलग है ppm में, जैसे घटक का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड लिया, गोल्ड के अंदर हमने थोड़ा सा कॉपर डाल दिया, थोड़ा सा सिल्वर डाल दिया, तो वो ट्रेस क्वांटिटीज में डाला हमने, तो वो किस में लेंगे हम? फिर मास में। और अगर हम वॉल्यूम में ले रहे तो जैसे हमने वाटर में लिया था, वाटर में क्या लिया? वाटर में हमने ले लिया, मान लो इथेनॉल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? घटक का आयतन, विलयन का कुल आयतन इंटू 10⁶। सेम इंग्लिश में बोलेंगे मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसको हम जैसे और बोल सकते हैं, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि किसी हमारे घर में मान लो कि वाटर क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है बाहर से, पानी आ रहा है, तो पानी के अंदर मान लो कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी वाटर में क्लोरीन हमारी कितनी है, क्लोरीन कितनी है मतलब ट्रेस अमाउंट में होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरीन हमारी है 3 × 10⁻³ ग्राम। और वॉल्यूम हमारे लीटर पानी कितना, 1 लीटर पानी में 3 × 10⁻³ ग्राम, मतलब माइनस में वैल्यू है, बहुत ट्रेस क्वांटिटीज में। ये हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये होता है हमारे पार्ट्स पर मिलियन। आगे का हम देखेंगे बाद में। थैंक यू सो मच।